आजादी के बाद से ऐसा कोई मुख्यमंत्री है जो उत्तर प्रदेश को इतना बर्बाद करने का काम किया है। शौचालय, पेट में खरना, सींग में तेल, वही हाल है। मतलब पेट में कुछ खाने नहीं है, शौचालय बना दिए, न खाएगा इंडिया तो कैसे जाएगा इंडिया। कि उत्तर प्रदेश की जनता भी इन भाजपाइयों के साथ खदेड़ा करने का काम करेगी। अगर फेसबुक बंद हो जाता तो मैं फेस पर भी लिखने का काम करता हूँ, मेरा चौकीदार चोर है। पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी के पास देश चलाने के लिए विजन था कि ऐसे विकास करना है। हमारे प्रधानमंत्री के पास क्या है? टेलीविजन है, योगी सरकार करेगा, लड्डू मुंह में ठूस देंगे, खा गप 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 खाइए भाई। क्या काम किए हैं आपको? 1 नंबर देंगे, 2 नंबर देंगे, काहे देंगे? जब तक योगी की विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं, जब तक योगी की विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। 2 गज दूरी और उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन जरूरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजे खबर। मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बनारस पहुंच चुके हैं, उत्तर प्रदेश आ गए और आते ही उन्होंने योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ़ की। इतनी तारीफ़ की कि उनका सब कम पड़ गया और उन्होंने कहा कि अपराध जो है कम हुआ है, बेटियां जो है सुरक्षित हुई उत्तर प्रदेश में। तो जानेंगे उत्तर प्रदेश की जनता हमारे साथ है, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में अपराध कम हुआ है या नहीं? जब तक योगी की विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं, जब तक योगी की विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। 2 गज दूरी और उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन जरूरी। ये सरकार केवल झूठे वादों पर टिकी हुई है। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री जी पहुंचते हैं और बनारस की जनता उनको काला झंडा से स्वागत करती है, उनका पुतला दहन करती है। अगर मोदी जी ने विकास किया रहता, योगी जी ने उत्तर प्रदेश में विकास किया रहता तो उनको काला झंडा नहीं दिखाया जाता, बल्कि उनको फूल माला से स्वागत किया जाता, उनका पुतला दहन नहीं होता। यह साबित हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने 7 वर्ष में देश को खोखला बनाने का काम किया है। 4.5 वर्ष में योगी जी ने खोखला बनाने का काम किया है। ये बताइए, ये कहते थे सरकार में आने से पहले कि महिलाओं को सुरक्षा देने की बात करेंगे, हमारी माँ बहनों की सुरक्षा देने की बात करेंगे। आपने देखा हुआ कि एक दलित की बेटी हमारी बहन के मनीषा के साथ रेप किया जाता है, गर्दन की हड्डियां तोड़ दी जाती है, जीभ को काट दिया जाता है। लखीमपुर खीरी में एक अनीता यादव जी हैं, उनको कपड़े खींचे जाते हैं। यही महिला सुरक्षा की बात करते हैं। प्रधानमंत्री तो आगे कह रहे हैं ना कि पहले जो डर लगता था, जिसकी बेटियां है डर लगता था, लेकिन अब जो है इतना सुरक्षित हो चुकी है बेटियां यूपी में। आज उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा हाल हो गया है कि 8 बजे रात शाम के बाद हमारी मां बहनें घर से निकलने में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। जिस तरीके से आदित्यनाथ योगी जी ने उत्तर प्रदेश में डर और भय का माहौल बनाया है, हमें लग रहा है कि ये आजादी के बाद से ऐसा कोई मुख्यमंत्री है जो उत्तर प्रदेश को इतना बर्बाद करने का काम किया है। ये क्या कहते थे? उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे। क्या उत्तम प्रदेश बना? इन्होंने कहा था स्मार्ट सिटी बनाने का काम करेंगे। क्या स्मार्ट सिटी बनाने का काम तो लगा है ना? अरे ये तो कह रहे हैं, ये सरकार केवल विज्ञापन में दिखती है, केवल न्यूज़पेपरों में दिखती है और मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखती है। आप बताइए, दुर्भाग्य तो तब हो गया, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेकर डूबेंगे। योगी जी तो 2022 में जा ही रहे हैं और साथ में 2024 में प्रधानमंत्री को भी ले जा रहे हैं। अब बताइए, उत्तर प्रदेश का बैनर बेंगलोर में लगा है, उत्तर प्रदेश का बैनर दिल्ली में लगा है, बिहार में लगा है। योगी जी शर्म कीजिए और उत्तर प्रदेश का विकास कीजिए, नहीं तो आपका हवा निकल गया है। उत्तर प्रदेश की जनता मन बना चुकी है कि 2 अगले विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन होगा और योगी जी का विदाई होगा। बंगाल में भी तो ये लोग कहते थे कि अब की बार भाजपा की सरकार, लेकिन बंगाल की जनता ने खेला करने का काम किया है। हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की जनता भी इन भाजपाइयों के साथ खदेड़ा करने का काम करेगी, इन भाजपाइयों को भगाने का काम करेगी और कहेगी कि तुम यही लायक हो। आप देखिए ना, अभी तो शुरुआत हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के नेता गांव में भी नहीं घुस रहे हैं, उनको भगा दिया जा रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब भारतीय जनता पार्टी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि स्वास्थ्य में बहुत अच्छा काम हुआ है प्रदेश में, मेडिकल कॉलेज बने, दर्जनों मेडिकल कॉलेज बने। ये तो शर्म वाली बात होगी भाई साहब, इससे बड़ा देश में मजाक कोई हो ही नहीं सकता है। क्या मजाक? कोरोना महामारी में जब देश की जनता 500 रुपए का ऑक्सीजन मांग रही थी तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री पहुंचाने का काम नहीं कर रहे थे। देश की जनता पानी मांग रही थी, ऑक्सीजन मांग रही थी, बेड मांग रही थी, उस समय उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा था उत्तर प्रदेश में सब चंगा है। और जब लोग सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार से मदद कर रहे हैं, मांग रहे थे, तो ये यूएपीए लगा रहा था, एनएसए लगा रहा था, ये प्रधानमंत्री। आप कह रहे हैं ऑक्सीजन नहीं मिले, कल ही कह रहे हैं
प्रधानमंत्री के 540 प्लांट लगाए गए हैं उत्तर प्रदेश में, तो लोग ऑक्सीजन के 5 लाख लोग मरे कैसे? देश के अंदर में 10 लाख लोग मरे कैसे? जब इतना ही अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था रहता, ऑक्सीजन प्लांट रहता, दवाई रहती, वेंटिलेटर रहता, तो ये लोग मरे कैसे? अपने आप को आदित्यनाथ योगी जी हिंदू सम्राट कहते हैं, इनको तो शर्म आना चाहिए। जब हमारे हिंदू भाई कोरोना महामारी में मर जाते हैं तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उनको बिना अंतिम संस्कार किए गंगा नदी में फेंकने का काम करता है, उनको गंगा जी के नदी के रेत के किनारे उनको दफन करने का काम करता है, और दुर्भाग्य तो तब हो गया उनके ऊपर से कफन भी उखड़वाने का काम करता है। ऐसा मुख्यमंत्री देखे हैं क्या आप? आजादी के बाद से ऐसा मुख्यमंत्री जी ने 6 बार तारीफ की है, कह रहे हैं कि शब्द कम पड़ गए तारीफ करते करते। अरे प्रधानमंत्री भाई झूठा आदमी है ये बिल्कुल। अगर फेसबुक बंद हो जाता तो मैं फेस पर भी लिखने का काम करता हूं, मेरा चौकीदार चोर है, यहां पर भी लिखने का काम करूंगा, मेरा चौकीदार चोर है, मेरा प्रधानमंत्री झूठा है। इससे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री नहीं देखा था। पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी के पास देश चलाने के लिए विजन था कि ऐसे विकास करना है। हमारे प्रधानमंत्री के पास क्या है? टेलीविजन है। यही तो कह रहे 5 ट्रिलियन का सपना दिखाकर, चप्पल वाले को एरोप्लेन में बैठाकर ये लोग तो जीडीपी माइनस में कर दिए, किसान को सड़क पर ला दिए, युवा को सड़क पर ला दिए, महिलाओं की सुरक्षा की गुहार आज लगा रही है। जब देश में खुशहाली होता तो देश का जीडीपी 7+ होता, माइनस में नहीं होता भाई साहब। देश का युवा आज नौकरी करता, सड़क पर नहीं भटकता, किसान खेत में काम करता, रोड पर नहीं भटकता, महिलाएं अपने घर में होती, नौकरी पे जाती, लेकिन आज सुरक्षा की मांग नहीं करती। यही लोग कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हमने नारा समझा नहीं। वो कह रहे थे कि भाजपा से अपनी माँ बेटियों को बचाओ, नहीं तो हम इज्जत लूट देंगे। बेटा महिलाओं के लिए सुरक्षा बढ़ाई गई है और हर गांव में शौचालय बनाया गया, इज्जत घर महिलाओं के लिए। शौचालय, पेट में खरना, सींग में तेल, वही हाल है। मतलब पेट में कुछ खाने नहीं है, शौचालय बना दिए, न खाएगा इंडिया तो कैसे जाएगा इंडिया? खाली शौचालय के नाम पर टैक्स तो भरा जा रहा है और कुछ हो रहा है क्या? शौचालय के नाम पे करोड़ों नहीं खरबों रुपए का घोटाला हुआ है इस देश में। समझ जाइए, शौचालय के नाम पर ये प्रधानमंत्री शौचालय चोर है। देश का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री शौचालय चोर है, बिहार का नीतीश कुमार शौचालय चोर है। शौचालय के नाम पर इन लोगों ने करोड़ों रुपए खाने का काम किया है। देश की जनता माफ नहीं करेगी। अब चुनाव आने दीजिए, भाजपा बहुत दिन शासन कर लिया, अब इस देश से भगाया जाएगा। भाजपा का उल्टी गिनती ऐसे ऐसे शुरू होता है ना, तब ऐसे ऐसे हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 56 इंच वाली मजबूत इरादे की सरकार है सर, किसी के हिलाने से भी हिल नहीं सकती। एक बात सुनिए पत्रकार महोदय, देश चलाने के लिए छाती की जरूरत नहीं होती है, दिमाग की जरूरत होती है। अगर छाती से देश चलता तो इस देश का प्रधानमंत्री किन्नर को होना चाहिए। हम उस टेलर को ढूंढ रहे हैं जो मोदी जी का 56 इंच का सीना नापा है। वो टेलर भी फर्जी होगा। जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री फर्जी हैं, ये तो 36 साल चाय बेचते हैं, 20 वर्ष भीख मांगते हैं, आरएसएस में काम करते हैं, बीजेपी में करते हैं, लगता है 405 साल उनका उम्र हो गया है। भाई प्रधानमंत्री झूठा है, इस बात को मानिए। और देश की जनता भी सोच गई है कि हमको झूठा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, हमारा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। जनसंख्या नीति आई है, क्या कहेंगे इसमें? जब पहले 1975 में इंदिरा गांधी जब ला रही थी तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विरोध किया था, अब जो दोबारा लेकर आ रहे हैं। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून ला दिए रहते तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और सत्ता में बैठे लोग ये खुद जन्म नहीं लिए रहते। क्योंकि मोदी जी खुद अपने माँ बाप के 7वें 5वें संतान है, योगी जी खुद अपने माँ बाप के 7वें संतान है, और वो बता रहे हैं कि 2 बच्चे जन्म लो, 2 बच्चे को पैदा करो। खुद जो 7 भाई बहन हैं और वो दूसरे को ज्ञान देने का काम कर रहे हैं। एक बात बताइए पत्रकार महोदय, आप पढ़े लिखे हैं, क्या जनसंख्या केवल उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है? नहीं, बताइए आप कि केवल उत्तर प्रदेश, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून सही है कि सही तो है ना एक तरह से? बताइए केवल उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है कि पूरे देश में बढ़ रहा है? नहीं, शुरुआत हो रही है, अच्छी बात है ना ये। जनसंख्या नियंत्रण कानून पे राजनीति हो रहा है। इस देश में उत्तर प्रदेश के अंदर धार्मिकरण किया जा रहा है। धर्म के नाम, जनसंख्या नियंत्रण कानून के नाम पर तनाव पैदा किया जा रहा है। अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना है तो पूरे देश स्तर पर लाओ। तो पहले शुरुआत उत्तर प्रदेश से, क्या गलत है यहाँ पे? देश स्तर पर लाइए ना। यूपी में केवल जनसंख्या बढ़ रहा है, देश में नहीं बढ़ रहा है क्या? पूरे देश स्तर पर है कि नहीं है? देखिए, मैं इस कानून का स्वागत करता हूं, लेकिन इस कानून को राजनीतिकरण हो रहा है, धार्मिकरण हो रहा है। इस कानून के नाम पर उत्तर प्रदेश के नाम पर तनाव पैदा किया जा रहा है, दंगा फसाद किया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। इस कानून को लाना ही है तो पूरे नेशनल स्तर पर लाइए, देश स्तर पर ला गई है, तब जाकर हमारा जनसंख्या देश का नियंत्रण हो पाएगा। एक बात बताइए, आखिरी बात क्या कि अपनी बात को खत्म करेंगे।
अगर जनसंख्या देश का विकास का वादा है तो चाइना को सब दुनिया का सबसे भिखारी देश होना चाहिए था और नेपाल को सबसे अमीर देश होना चाहिए था, क्योंकि नेपाल में जनसंख्या कम है, चाइना में अधिक है। लेकिन क्या हुआ, चाइना में पॉलिसी बना था कि केवल एक बच्चा को जन्म देना है, लेकिन वो पॉलिसी फेल हो गया। प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, योगी जी को सोचना चाहिए कि एक पॉलिसी फेल हो गया, वहाँ पर पॉलिसी बन गया कि 3 बच्चे तक भी जन्म दे सकते हैं और आप कह रहे हैं 2 बच्चे। आज हरियाणा के अंदर हमारी कुछ बहुत सारे भाइयों को शादी नहीं होती। क्यों होती है? क्योंकि महिला और पुरुष का लिंग अनुपात है जो बहुत डिफरेंट है। इस जनसंख्या नियंत्रण कानून आने से भ्रूण हत्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा हो, तो इसलिए इस कानून लाने के बाद भ्रूण हत्या सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगी। सरकार को इस कानून के बारे में विचार करना चाहिए। नंबर देंगे योगी सरकार करेगा? 0 लड्डू मुंह में ठूस देंगे, खा गप गप खाइए भाई। क्या काम किए हैं आपको कि 1 नंबर देंगे, 2 नंबर देंगे? काहे देंगे? बहुत कुछ काम किया, सड़क बना दिए, मेडिकल कॉलेज बना दिए, कम से कम 40 मेडिकल कॉलेज। हाँ, यही तो हो गया कि मेडिकल कॉलेज बनने के बाद लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, दवा नहीं मिला, पानी नहीं मिला, वेंटिलेटर नहीं मिला। अब भाई किस आधार पे वोट लेंगे? अब योगी जी का बोरिया बिस्तर बंद हो गया है। उत्तर प्रदेश की जनता इनको विदाई कर देगी, योगी से भगा देगी यूपी से। बिल्कुल साफ तौर पे जो लोग काफ़ी नाराज दिख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जो जनता है काफ़ी नाराज है योगी सरकार से। लेकिन ये तो आने वाला वक्त जो है 2022 का जो विधानसभा होगा उसी से पता चलेगा कि क्या होता है। सत्ता पे बैठती है योगी सरकार या सत्ता परिवर्तन होता है।